ओम गण गणपते नमः। अपने इष्टदेव, गुरुजन, अपने मित्रजन और शुभेच्छुओं को नमन करते हुए वरुण एस्ट्रो सेंटर पे आपका स्वागत है। हम दैनिक पंचांग लेकर आए हैं। इसकी प्रस्तुति हम बराबर करते आए हैं पिछले दिनों से, और आपके सुझाव के अनुसार इसमें कुछ न कुछ बराबर नयापन ला रहे हैं और पंचांग को बेहतर प्रस्तुति करने के लिए हम कृत संकल्प हैं। तो चलिए, पंचांग में क्या क्या आज की प्रस्तुति है यह आपके से परिचय करा दें। तो सबसे पहले पंचांग के पांचों अंग जो होते हैं उनके बारे में पहली प्रस्तुति होगी है। दूसरी प्रस्तुति मुहूर्त, शुभ और अशुभ मुहूर्त से संबंधित है। तीसरी प्रस्तुति हमारी ग्रहों के गोचर की स्थिति है कि आज विभिन्न ग्रह कहाँ पर गोचर कर रहे हैं, किस नक्षत्र में हैं, उनका सार क्या है, आदि आदि। अगली प्रस्तुति हमारी जो चौथी प्रस्तुति है, ये जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसे दिन होने के संकेत मिल रहे हैं। यह किसी भी व्यक्ति के चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं जन्म कुंडली में, उनके नक्षत्र के अनुसार और उनके नक्षत्र स्वामी के अनुसार यह दिन देखा जाता है। तो जो संकेत मिल रहे हैं, जिसे तारा बल भी बोलते हैं, वह यह प्रस्तुति है। अगली प्रस्तुति हमारी चौघड़िया ज्योतिष पर है। जो पिछले 4 अंग प्रस्तुति को से संबंध रखते हैं या जो इनकी जानकारी है कि आज का दिन कैसा होगा, हमारे लिए कैसा दिन है, उनके लिए भी सूक्ष्म चौघड़िया किसी समय को करने के लिए कौन सा चौघड़िया उपयुक्त होगा, कौन सा काल उपयुक्त होगा, कौन सा अवधि उपयुक्त होगी, ये सारी चीज चौघड़िया ज्योतिष के अंतर्गत है। किंतु चौघड़िया ज्योतिष उसके लिए भी उपयोगी है जिनके पास अपना जन्म विवरण नहीं है, जन्म नक्षत्र नहीं है, वे नहीं देख सकते कि मेरा जन्म नक्षत्र कौन सा है, जन्म कुंडली नहीं बना है, तो ऐसी स्थिति में भी चौघड़िया ज्योतिष उपयोगी होता है। तो अगली प्रस्तुति जो नई प्रस्तुति है वह भी लेकर के आपके सुझाव के अनुसार आए हैं कि अंक शास्त्र क्या संकेत कर रहे हैं आज के दिन के बारे में। यह आपके मूलांक से संबंधित है, जो कि जन्म तारीख के अंकों को जोड़कर एकल अंक बनाकर 1 से 9 तक किया है, उसके अनुसार कैसे दिन रहने के संकेत हैं। तो ये हमारी प्रस्तुति है। मेरा प्रयास है कि सही डेटा के साथ आपके पास यह प्रस्तुत रहे और बराबर प्रयास रह रहा है कि इसमें कुछ नयापन रहे और आपका सुझाव इसमें बहुत कारगर होता है, बहुत काम कर रहा है। हम आपके सुझाव बराबर मिल रहे हैं, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आप हमारे वीडियो को सुन रहे हैं, यह भी हमारे लिए गर्व की बात है और इसलिए आपसे मेरा मनोबल बढ़ रहा है और इसके कारण हम कुछ नया छोटा छोटा वीडियो लाने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके लिए और उपयोगी हो सकता है। तो अंत में मैं यही कहता हूँ कि आपका मेरा वीडियो आपको मिलते रहे, इसके लिए आप सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। ये आपके मित्रजन, परिजन और शुभेच्छु इनका लाभ से वो भी लाभान्वित हो सके इस प्रस्तुति से, इसके लिए उन्हें शेयर भी करें YouTube के लिंक को, और हमारे YouTube को लाइक करना न भूलें, जिससे कि हम थोड़ा मनोबल बढ़े, हमको शक्ति मिले और हम इसमें और प्रस्तुति कर सकें, नया वीडियो ला सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम देर न करते हुए अपने प्रस्तुति पर चलते हैं। अंत में भी यह बता देना चाहते हैं कि डेटा जो भी है
वह दृक पंचांग से लिया गया है स्थानीय पटना के समय के अनुसार। जन्म कुंडली सुबह 5 बजे का होता है और छवि जो है जहां भी है वह हमारे गूगल से लिया गया है। तो चलते हैं हम अपनी प्रस्तुति की ओर। 1 फरवरी की पहली पंचांग, सूर्योदय 6:33 पर, सूर्यास्त 5:33 पर, दिशा सूल पूरब। पंचांग के 5 अंक: दिन शनिवार, तिथि दिन में 11:38 तक तृतीया, वहीं उसके बाद चतुर्थी। नक्षत्र देर रात्रि 2:33 तक पूर्वभद्रा, उसके बाद उत्तराभाद्रा। योग दिन में 12:25 तक परीख, उसके बाद शिव। करण दिन के 11:38 तक गर्भ, उसके बाद वनिज। ये रहे पंचांग के 5 अंक। मुहूर्त में देखते हैं। शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:41 से 12:25 तक, अमृतकाल रात्रि के 7:06 से 8:36 तक, रवि योग प्रातः 6:33 से भोर में 2:33 तक। वहीं विजय मुहूर्त अपराह्न 1:53 से 2:37 तक, गोधूली विला संध्या 5:31 से 5:57 तक, निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:37 से 0:29 तक। अशुभ मुहूर्त में राहु काल दिन के 9:18 से 10:41 तक, गुलिक काल 6:33 सुबह से 7:56 तक, यमगंड अपराह्न 1:26 से 2:48 तक, वर्ज्य 10:11 से 11:40 तक, भद्रा दिन के 10:56 से कल सुबह सूर्योदय तक। वहीं पंचक आज सुबह सूर्योदय से कल सुबह सूर्योदय तक। ये रहे मुहूर्त के महत्वपूर्ण मुहूर्त। ग्रहों की स्थिति को देखते हैं तो चंद्रदेव कुंभ राशि में आ चुके हैं। वहीं शेष सभी राशि अपनी जगह पे हैं। अगर राशि के अनुसार देखें तो मित्र राशि में शनि ग्रह, शत्रु राशि में 3 ग्रह, सम राशि में 5 ग्रह, स्व राशि में 1 ग्रह है। शनि की राशि में सबसे ज़्यादा ग्रह हैं, 4 ग्रह हैं। उसके बाद बुध की राशि में 2 ग्रह, बृहस्पति की राशि में 2 ग्रह हैं। ये रहे। और रात के 8:08 पर 58 पर चंद्रमा का राशि परिवर्तन होगा, जब वे कुंभ से मीन में चले जाएंगे। वहीं अब यदि नक्षत्र के अनुसार फल ग्रहों की स्थिति को देखेंगे तो मित्र नक्षत्र में 4 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 3 ग्रह, स्व नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं। चंद्र और बृहस्पति का आपस में नक्षत्र परिवर्तन है और शुक्र, राहु, बुध, केतु, मंगल के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, इसलिए वे स्वतंत्र ग्रह हैं। नक्षत्र के अनुसार बृहस्पति के नक्षत्र में सबसे ज़्यादा 4 ग्रह हैं, चंद्रदेव के नक्षत्र में 3 ग्रह हैं, सूर्यदेव के नक्षत्र में 1 ग्रह है। ये रहे आपके पंचांग के 5 अंक, महत्वपूर्ण मुहूर्त और ग्रहों के चाल, ग्रहों की स्थिति। अंत में ग्रहों के बारे में अगर एक अंश के अनुसार देखें तो ग्रहों की शक्ति में सूर्य शक्तिशाली हैं, चंद्रदेव ओल्ड एज को प्राप्त कर चुके हैं, मंगलदेव की स्थिति भी वही है, शुक्रदेव अभी भी कमजोर बने हुए हैं, शनिदेव ओल्ड एज को प्राप्त कर चुके हैं, शेष ग्रह फलदायी हैं। तो अब हम आपको ले चलते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, वह है नक्षत्र के अनुसार कैसे दिन रहने के अनुमान है। नक्षत्र के अनुसार कैसे दिन रहने के अनुमान है, जिसे ताराबल भी कहते हैं। यह जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र स्वामी के अनुसार देखते हैं। 27 नक्षत्र हैं और कुल 9 ग्रह, इसलिए 3 नक्षत्रों का आधिपत्य एक ग्रह को दिया गया है। पहला ग्रह नक्षत्र थोड़ा कष्टदायी होता है, यदि उस तरह से देखें। दूसरा, चौथा, छठा, 8वां, 9वां ये नक्षत्र शुभदायी होते हैं। वहीं तीसरा, 5वां और 7वां नक्षत्र थोड़ा अशुभ फल देने की स्थिति में रहते हैं। यदि चूँकि देर रात्रि 2:33 तक पूर्वाभद्रा नक्षत्र होगा, उसके बाद 2:33 के पश्चात उत्तराभाद्रा नक्षत्र होगा, यानी चंद्रमा 2:33 तक पूर्वाभाद्रा में रहेंगे, उसके बाद उत्तराभाद्रा में जाएंगे। तो 2:33 का मतलब हुआ कि यानी आज दिन भर
और देर रात्रि तक की जो स्थिति रहेगी दिन की, तो वह है बृहस्पति, बुध, शुक्र, चंद्र तथा राहु के नक्षत्र में जो व्यक्ति जन्मे होंगे उनके लिए शुभता के संकेत हैं। वहीं केतु, सूर्य, मंगल के नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति के लिए थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। और बृहस्पति के नक्षत्र में जन्मे हुए जातक के लिए बृहस्पति के जातक में जन्मे के लिए दिन सामान्य रहने के संकेत हैं। हमने ऊपर में बताया है बृहस्पति, बुध, शुक्र तथा चंद्र, राहु के नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति के लिए शुभ है। वहाँ बृहस्पति की जगह पर शनि पर हैं। त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। देर रात्रि 2:33 के बाद बुध के नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में, सूर्य, मंगल तथा बृहस्पति के नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति के लिए दिन अच्छे रहने के संकेत हैं। वहीं शुक्र, चंद्र, राहु के नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति के लिए थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, अशुभता हो सकती है। और वहीं शनि के नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति के लिए दिन सामान्य रहने के संकेत हैं। तो यह रहे आज के पंचांग। जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। हम आपको आगे अपनी प्रस्तुति में ले चलते हैं चौघड़िया ज्योतिष की तरफ। चौघड़िया ज्योतिष में आपको ले जाने के पहले थोड़ा संक्षिप्त परिचय चौघड़िया ज्योतिष पर और इसकी उपयोगिता पर। हम विभिन्न कार्य के लिए मुहूर्त देखते हैं। उदाहरण स्वरूप सरकारी कार्य हो सकता है, यात्रा का उद्देश्य हो सकता है, शिक्षा हो सकता है, विद्या ग्रहण हो सकता है, कोई शुभ कार्य के लिए, धनोपार्जन आदि के लिए, विवाह आदि, अपने दुश्मन को परास्त करने के लिए आदि आदि। तो इस प्रकार सभी कार्यों के लिए अलग अलग ग्रहों से उनका संबंध जोड़ा जाता है और जोड़ा गया है। और हम सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह हैं। उदाहरण स्वरूप रविवार के लिए सूर्यदेव, सोमवार के लिए चंद्रदेव, मंगलवार के लिए मंगलदेव। इसी क्रम में 7वां दिन हम शनिवार को पहुंचते हैं, शनिदेव। किंतु अब प्रश्न उठता है कि चौघड़िया में जो समय होता है, जो काल होता है, वह कैसे बांटा जाता है। तो विभिन्न कालों को की अवधि को विभिन्न चौघड़िया से उसको दर्शाया जाता है। और हर चौघड़िया के लिए अलग अलग वार के स्वामी उनसे संबद्ध होते हैं। दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक 8 चौघड़िया होता है और रात्रि सूर्यास्त से सूर्योदय तक 8 चौघड़िया, किंतु दिन तो 7 ही है। तो इसलिए उसमें जो आरंभ का चौघड़िया होता है, चाहे दिन का या रात्रि का, वही दिन या रात्रि का के अंतिम का चौघड़िया वही होता है। इस प्रकार अगर कहा जाए कि हर चौघड़िया किसी न किसी कार्य के लिए उपयुक्त होता है, और हम नक्षत्र के अनुसार अगर देख लिए कि दिन शुभ है, तो चौघड़िया को जब अपने काम के लिए उस समय को यदि प्रयोग में लाते हैं तो शुभता बढ़ जाती है। वहीं दिन अगर हमारा आज अच्छा संकेत नहीं मिल रहा है तो अशुभ चौघड़िया में हम थोड़ा सावधानी ज़्यादा रखेंगे। तो ये रहा चौघड़िया ज्योतिष का संक्षिप्त परिचय। दिन के चौघड़िया पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ अधिव्याप्त स्थिति होती है, और वह व्याप्त स्थिति वार वेला, काल वेला आदि से ग्रसित जब भी होता है कोई चौघड़िया, तो उस चौघड़िया को उपयोग में नहीं लाने की सलाह दी जाती है। रात्रि का काल रात्रि जो बेला होता है, उस चौघड़िया को भी उपयोग में नहीं लाना चाहिए। तो ये छोटी सी संक्षिप्त परिचय चौघड़िया ज्योतिष पर।
अब हम आपको ले चलते हैं चौघड़िया ज्योतिष का मुख्य प्रस्तुति पर। चौघड़िया ज्योतिष 2 भागों में हम प्रस्तुत करते हैं। पहला भाग चौघड़िया का परिचय है और दूसरा भाग चौघड़िया मुहूर्त के बारे में का समय किस चौघड़िया का कब होता है। चूँकि दिन की शुरुआत शनिवार से है और शनिवार अच्छे दैनिक कार्यों के लिए है, नौकरी पेशा के लिए है, तो यह जो चौघड़िया है काल से शुरू होता है और काल से समाप्त होता है। किंतु इस प्रकार उसके बाद शुभ, रोग, उद्वेग, चर, लाभ और अमृत चौघड़िया आते हैं। उसी तरह रात्रि का चौघड़िया लाभ से शुरू होता है, उद्वेग से समाप्त होने होगा, शुभ, अमृत, चर, रोग और काल, उसके बाद लाभ पर चौघड़िया रात्रि का समाप्त होगा। यदि हम चौघड़िया की स्थिति को देखते हैं तो 6:33 से 7:56 तक काल बेला से ग्रसित है, 9:18 से 10:41 तक राहु काल से ग्रसित है, लाभ बेला 1:26 से 2:48 तक वार बेला से ग्रसित है, वहीं 4:11 से 5:33 तक काल बेला से ग्रसित है। रात्रि के चौघड़िया में लाभ बेला 5:33 संध्या से 7:11 तक काल रात्रि से ग्रसित है और वहीं भोर में 4:55 से 6:33 तक भी काल रात्रि से ग्रसित है। तो इन सभी बेला को काल समय को में कोई भी शुभ या अशुभ काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो शुभता बढ़ेगी, घटेगी, अशुभता बढ़ेगी। हमारी अगली प्रस्तुति अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। 1 फरवरी 2025 यदि इनके अंकों को एक अंक में परिवर्तित करें तो 2 1 3 2 5 2 7 5 12 होता है और 12 का योग 2 1 3 होता है। इस तरह आज के दिन का मूलांक 3 है। तो जो जातक 1 10 19 28 को जन्मे होंगे उनका मूलांक 1 होता है। स्वामी सूर्यदेव हैं, उनके लिए दिन उत्तम अच्छा होगा। 2 जिनका मूलांक है यानी 2 11 20 29 तारीख को जिसका जन्म हुआ है, उनके जो शासक ग्रह हैं वो चंद्रदेव होते हैं, उनके लिए भी दिन उत्तम है। 3 11 12 21 30 जिनके का शासक ग्रह जिनका मूलांक 3 होता है, शासक ग्रह बृहस्पति देव होते हैं और आज का मूलांक भी वही है, उनके लिए दिन उत्तम ही है। वहीं राहु देव जिनके मूलांक बनते हैं यानी 4 जिनका मूलांक बनता है, जिनका जन्म तिथि 4 13 22 31 से होकर आता है, उनके लिए दिन सामान्य रहने की संभावना है। 5 जिनका मूलांक होता है यानी 5 14 23 जिनका जन्म है, तारीख को जन्म है, बुध देव जिनके शासक ग्रह होते हैं, उनके लिए दिन उत्तम है। 6 तारीख जिनका जन्म है 6 15 24 को जिनका मूलांक 6 होता है, शुक्रदेव जिनके शासक ग्रह हैं, उनके लिए दिन थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, थोड़ी सी उत्तमता में कमी है। 7 16 25 जिनका तारीख को जिनका जन्म है, जिनका मूलांक 7 होता है, उनके केतु देव शासक ग्रह होते हैं, उनके लिए दिन उत्तम ही है। 8 17 26 को जिनका जन्म हुआ है, जिनके शासक ग्रह 8 शनिदेव होते हैं, मूलांक 8 होता है, उनके लिए भी दिन उत्तम है। तथा 9 18 27 जिनका जन्म तिथि है, 9 मूलांक होता है उनका, और मंगल देव जिनके शासक ग्रह बनते हैं, उनके लिए भी उत्तम है होने के संकेत मिल रहे हैं। तो ये रहे आज के दिन के पंचांग। 1 फरवरी माह का पहला दिन, पहली प्रस्तुति। आशा करते हैं कि यह आपके लिए उपयोगी साबित होगा। हम इसी तरह का और भी कुछ इसमें नयापन लाएंगे। अभी हम शीघ्र ही कुछ छोटे छोटे वीडियो लाएंगे जो आपके लिए और उपयोगी साबित होगा। आपसे आग्रह है कि YouTube के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको वीडियो मिल सके बराबर। और अपने परिजन, मित्र तथा सभी शुभेच्छुओं को इसका शेयर करें, ताकि इसका भी लाभ उन्हें मिल सके।
साथ ही आपसे आग्रह है कि मनोबल बढ़ाने हेतु हमें इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके और हम इसमें बराबर कुछ न कुछ नयापन ला सकें। और अंत में प्रार्थना है, अपना सुझाव ज़रूर दें, ताकि हम आपके सुझाव को सर आँखों पर लाकर इसमें और कुछ विकास करें। जो भी सुधार हो सकता है या नया कुछ लाने का ये हो कि सुझाव है कि कुछ ऐसे नई प्रस्तुति हो, तो उस पर हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।